नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बजट 2026 के टॉप ऐसे 50 प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2026 से, इसलिए आप लोगों के हर एक पेपर में पूछा जाएगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रकार के पेपर में आप लोगों को ये बजट 2026 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ना, तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करते चले जाना, साथ ही कमेंट बॉक्स में गाली देकर जरूर जाना। अगर 2026 के पेपर में ना आना तो फांसी चढ़ा देना, मुझे पक्का कहता हूं आएगा। क्वेश्चन लिख कर ले लो। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे ना, तो आप लोगों का सभी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को बजट 2026 से तैयार होने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को 50 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि थ्योरी वाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद 20 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसी थ्योरी में से उठाऊंगा ना, जो कि आपका यहाँ पर टेस्ट का भी प्रैक्टिस करा देगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना थ्योरी की टेंशन लेने की जरूरत, ना टेस्ट लेने की जरूरत है। सब आप लोग हम पर छोड़ दो, मैं आप लोगों को पास कराकर पेपर में भेजूंगा। बजट 2026 पर ये जो पेपर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि पेपर में ये तो पूछा ही जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को सभी प्रकार से, अगर आप लोगों को इस प्रकार के टॉपिक चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों को बना दूंगा। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, किसी भी प्रकार की एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग कंप्लीट करा देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट एक कर देना, क्योंकि आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं बजट 2026 में जितने भी क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी वाइज इस प्रकार से क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग देख सकते हैं बजट 2026 पर जितने भी क्वेश्चन है। भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो वित्त मंत्री भारत का प्रस्तुत करता है बजट, और इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 संसद में कहां प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। भारत का बजट सामान्यतः किस माह में प्रस्तुत किया जाता है? तो फरवरी के माह में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 किस वित्तीय वर्ष के लिए? 2026-27 के लिए। ये सिर्फ 2026-27 वर्ष के लिए है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? वित्त मंत्रालय की होती है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बजट में आय व्यय का लेखा किसे कहते हैं? वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वित्तीय विवरण को कहा जाता है। हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट भाषण का पहला भाग किस पर आधारित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित होता है। हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बजट से पहले पेश किया जाने वाला दस्तावेज कौन सा? आर्थिक सर्वेक्षण है। आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट से पहले पेश किया जाने वाला दस्तावेज है। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? भारत का पहला बजट जिसने प्रस्तुत किया? जेम्स विलियम्स ने प्रस्तुत किया। जेम्स विलियम्स ने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। तो वहां पर हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत बजट 2026 में किसानों हेतु योजना किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। किसानों की योजना किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। बजट में स्वास्थ्य से जुड़ा प्रावधान किसे कहा जाता है? सामाजिक क्षेत्र। किस क्षेत्र में आता है स्वास्थ्य से जुड़ा प्रावधान? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहीं पर अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बजट में शिक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय है? राजस्व व्यय है। वहीं पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? कर है। सरकार की आय का मुख्य स्रोत कर है, मतलब जीएसटी है। जीएसटी को ही कर कहा जाता है। अगर जीएसटी आ जाए और कर आ जाए तो कोई बात नहीं। हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है। तो वहीं पर हमारे 15वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है। तो हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बजट घाटा किसे कहते हैं? बजट घाटा किसे कहते हैं? अधिशेष अभाव को कहते हैं बजट घाटा। और फिर हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? उधारी से संबंधित है। राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? उधारी से संबंधित है। तो यहाँ पर अपने 18वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन है, बजट में रक्षा व्यय किस श्रेणी में आता है? पूंजीगत श्रेणी में आता है। तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बजट 2026 में रोजगार योजना किससे जुड़ी हुई है?
युवा से जुड़िए, क्योंकि युवा जितने ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं भारत में समस्या उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए युवा से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजना किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तकनीक और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये आप लोगों के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को कराया। मैं ऐसे ही आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पर आप लोग याद करते हुए चलना, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान किस श्रेणी में आता है? कल्याण श्रेणी में आता है। कल्याण श्रेणी में बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान आता है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2026 का मुख्य फोकस क्या है? विकास है। बजट 2026 का मुख्य फोकस विकास है, क्योंकि भारत में विकास बहुत धीमी गति से मान लो हो ही नहीं रहा यार। क्या विकास हो रहा है? सिर्फ रोड बनवा दे रहे हैं, यही विकास होगा? ये विकास नहीं होगा। विकास उसे कहते हैं कि हर एक युवा रोजगार पाए और फिर हर एक युवा अपने काम पर फोकस करे, इसे कहते हैं। स्टार्टअप से जुड़ी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट में हरित ऊर्जा किस क्षेत्र से जुड़ी है? पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ी है। सब्सिडी का अर्थ क्या है? अनुदान है। सब्सिडी का अर्थ क्या है? अनुदान है। कोई आपसे पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन जो होता है ना हर एक पेपर में मैंने देखा है लगभग में मिलता है, क्योंकि सब्सिडी यार सबके घर में गैस चूल्हा है, सब्सिडी आता है, इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है ना जितना आप सोच नहीं सकते। इसलिए सब्सिडी का अर्थ क्या है? अनुदान है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बजट का दूसरा नाम क्या है? बजट का दूसरा नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट का दूसरा नाम वार्षिक वित्तीय विवरण है। हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद से बजट पास होने को क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। संसद से बजट पास होने को क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय का उद्देश्य क्या है? विकास है। पूंजीगत व्यय का उद्देश्य विकास है। हमारा अगला क्वेश्चन है बजट में टैक्स स्लैब किसे कहते हैं? किससे मतलब किससे जुड़ा हुआ है? बजट में टैक्स स्लैब किससे जुड़ा हुआ है? आयकर से जुड़ा हुआ है। बजट भाषण कौन पढ़ता है? वित्त मंत्री पढ़ता है। बजट भाषण कौन पढ़ता है? वित्त मंत्री पढ़ता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बजट में राज्यों को मिलाने वाली राशि क्या कहलाती है? अनुदान कहलाती है। बजट में राज्यों को मिलाने वाली राशि क्या कहलाती है? अनुदान कहलाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बजट 2026 में रेलवे से जुड़ा व्यय किस क्षेत्र में आता है? परिवहन के क्षेत्र में आता है, क्योंकि रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कराने के लिए माना जाता है, इसलिए यह परिवहन के अंतर्गत आता है। बजट में एमएसएमई किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है। एमएसएमई का आप लोग फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताना अगर आप लोग जानते होंगे तो। अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पूरा का पूरा बता दूंगा एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए आप लोग हमें कमेंट करके पहले ही बता देना। आय से अधिक व्यय को क्या कहते हैं? घाटा कहते हैं। आय से अधिक व्यय को क्या कहते हैं? घाटा कहते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन पर बजट में कर छूट किससे संबंधित है? राहत से संबंधित है। जैसे किसी पर कर्जा है तो कर्जा कम होगा तो उसको राहत मिलेगी ना, इसलिए बजट में कर छूट किससे संबंधित है? राहत से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है बजट 2026 में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? यूपीआई से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है बजट में सड़क निर्माण किस श्रेणी में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में आता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बजट दस्तावेज कितने भागों में होता है? 2 भागों में होता है। बजट में सामाजिक सुरक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यही क्वेश्चन ऊपर भी था, यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। बजट से आर्थिक नीति निर्धारित होती है किसकी? सरकार की आर्थिक नीति निर्धारित होती है। तो दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। चलिए अगले 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बजट में कर सुधार किससे जुड़ा हुआ है? कर प्रणाली से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन यहीं पर होता है बजट 2026 में स्टार्टअप टैक्स राहत किससे संबंधित है? निवेश से संबंधित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बजट में किसानों को मिलने वाली सहायता क्या कहलाती है? बजट में किसानों को मिलने वाली सहायता क्या कहलाती है? सब्सिडी कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है बजट का उद्देश्य क्या है? बजट का उद्देश्य क्या है? विकास। बजट का क्या उद्देश्य है? विकास है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बजट में स्वास्थ्य बीमा योजना किससे जुड़ी है? बजट में स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान से जुड़ी हुई है। आयुष्मान पर आप लोग 5 लाख प्रति वर्ष का आप लोग इलाज करा सकते हैं, वो भी फ्री। तो ठीक है, आयुष्मान से जुड़ी है। बजट में स्वास्थ्य बीमा योजना किससे जुड़ी है? आयुष्मान से जुड़ी है। बजट में कर संग्रह बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? राजस्व है। बजट में कर संग्रह बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? राजस्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है बजट 2026 में हरित हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हरित हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है बजट में गरीबों के लिए योजना किस श्रेणी में आती है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऊपर का, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना
किस श्रेणी में आती है? कल्याण श्रेणी में आती है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट में पूंजी निवेश किसे बढ़ाता है? विकास को बढ़ाता है। बजट में पूंजी निवेश किसे बढ़ाता है? विकास को बढ़ाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 किस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बजट 2026 किस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया है? केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये हो गए आप लोगों के 50 थ्योरी वाइज क्वेश्चन। अब चलिए मैं इसके एमसीक्यू प्लस टेस्ट में आप लोगों को यहीं पर करा देता हूं, क्योंकि जब आप लोग तैयारी संपूर्ण तरीके से करोगे ना तो आप लोगों का रिजल्ट भी संपूर्ण तरीके से आएगा। अगर आप आधी अधूरी तैयारी करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। ये मतलब पूरा जीवन का यही नियम है यार, जो करो साला इतना काम कर दो उस चीज पर ना कि आपका रिजल्ट आपकी ताकत बन जाए। तो ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को 50 थ्योरी वाइज तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे आप लोग याद कर लेना। साथ ही मैं आप लोगों को 20 एमसीक्यू यहीं पर करा दे रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से ढूंढ कर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, जिससे मैं आप लोगों को कराया दे रहा हूं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? मैंने आप लोगों को बताया था भारत का बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, ना कि प्रधानमंत्री नहीं प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति भी नहीं प्रस्तुत करता है, कैबिनेट सचिव तो एकदम से नहीं करता है। इसलिए वित्त मंत्री आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ठीक है, भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 किस वित्तीय वर्ष के लिए? बजट 2026 किस वित्तीय वर्ष के लिए? तो 2026-27 के लिए। 2025-26 के लिए तो 2025 में ही लागू हो गया था, इसलिए 2026 बजट किस वित्तीय वर्ष के लिए? 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बजट संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बजट से पहले कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है? बजट से पहले कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण का दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विलियम्स, जो सबसे अलग ही नाम है। इसमें देखो जवाहरलाल नेहरू अपने इंडिया के लगते हैं, आर.के. शुक्ला अपने इंडिया के लगते हैं, मनमोहन सिंह जी अपने इंडिया के लगते हैं, जेम्स विलियम्स ही अलग अलग नाम है ना। तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि भारत का बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विलियम्स ने प्रस्तुत किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर किस प्रकार का कर है? तो आपका अप्रत्यक्ष कर है। आयकर किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो उधारी से संबंधित है। राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? उधारी से संबंधित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय कहलाता है? शिक्षा पर जितनी भी रुपए खर्च होते हैं वो क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट में सड़क निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। मैंने आप लोगों को बताया था, मैं वहां पर दिक्कत भी हुई थी हमें हिंदी बोलने में, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन याद कर लेना है। बजट में सड़क निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई किस क्षेत्र से संबंधित है? एमएसएमई किस क्षेत्र से संबंधित है? मैंने इससे आप लोगों का कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म भी पूछा था, जिसे आप लोग अगर नहीं कमेंट किया ना तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दो। तो उद्योग के अंतर्गत आता है, उद्योग से मतलब संबंधित है। बजट का दूसरा नाम क्या है? बजट का दूसरा नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। मैंने आप लोगों को मतलब बताया था, ऊपर जितने भी थ्योरी से क्वेश्चन है ना उसी में से उठाए गए क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार आते हैं। और देख सकते हैं सब्सिडी का अर्थ क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्सिडी का अर्थ पूछा जाता है अनुदान से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा माध्यम प्रमुख है? यूपीआई प्रमुख है। ठीक है, तो हमारे अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? हरित हाइड्रोजन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट में महिलाओं से जुड़े प्रावधान किस श्रेणी में आते हैं? कल्याण की श्रेणी में आते हैं। रक्षा के श्रेणी में नहीं आते, उद्योग के श्रेणी में नहीं आते, व्यापार के श्रेणी में नहीं आते, तो कल्याण की श्रेणी में आते हैं। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में नहीं, साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी यूपीपी पुलिस, फिर साथ ही ऐसे यूपीपी होमगार्ड होते हैं ना, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट में रेलवे से संबंधित व्यय किसे कहते हैं? किस क्षेत्र में है? बजट में रेलवे से संबंधित व्यय किस क्षेत्र में है? तो परिवहन से संबंधित है। मैंने आप लोगों को ट्रेवल के बारे में बताया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना जो ट्रेवल ही तो करते हैं, इसलिए परिवहन के अंतर्गत आता है।
ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आय से अधिक व्यय को क्या कहते हैं? आय से अधिक व्यय को क्या कहते हैं? घाटा कहते हैं। आय से जितने भी अधिक व्यय होते हैं ना, उसे घाटा कहते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट का मुख्य उद्देश्य है विकास। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास है। तो हमारा अगला और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, बजट 2026 किस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया? बजट 2026 किस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। दोस्तों ये थे जो आप लोगों के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। 20 एमसीक्यू जितने भी होते हैं ना, मैंने आप लोगों को करा दिए। साथ ही मैंने 50 थ्योरी वाइज क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया, जो कि आप लोगों के बजट 2026 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, इसी में से बनेंगे। आप लोग इतना ही पढ़ लो ना, चले जाओ। कंफर्म कहता हूँ इसी में से आ जाएगा बजट 2026 के। आप लोग टेंशन ही मत लेना। आप लोग जब भूलोगे ना आना, इसी वीडियो को देख लेना, आप लोगों का सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अब मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।